राज्य में, इसलिए स्वाभाविक रूप से सवाल आपसे बनता है। अभी मुख्यमंत्री गए थे, उसके पहले मुख्य सचिव गए थे, उसके पहले भी मुख्यमंत्री गए थे, ये सब तमाम बातें हुई, मुख्यमंत्री बहुत कंसर्न है, ये उनकी बातों से लगातार लग रहा है। लेकिन आपकी सरकार का ये 5वां वर्ष है जनाब, ये कंसर्न अभी क्यों? हल इससे पहले क्यों नहीं तलाशा गया? नीतियां क्यों नहीं बनाई गई? कुछ अभी तक इसका हला भला हुआ क्यों नहीं? बुक्कल नवाब साहब दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऐसा है कि हम पिछले 4 सालों में 730 किलोमीटर नहर बना चुके हैं। 4 सालों में? 7 जिलों के अंदर नहीं, 4 सालों में 7 जिलों में, बुंदेलखंड के अंदर। पाठक साहब, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, अपनी बारी आएगी तो क्रॉस कर लीजिएगा। और राजकीय जो ट्यूबवेल लगा है और हमारे जो बोरवेल है और टैंकों से जो है 11.13 लाख हेक्टेयर भूमि हम आज मतलब 4 साल का मतलब कार्यकाल में ये सिंचाई हो रही है। वहां पे हैंडपंप जो है वो पुरानी हम कहानी बताए 4 साल पहले की, वहां पर लगाए जा रहे हैं, ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं वहां के धारों को। हमारा जालौर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, मोहब्बा हो, ललितपुर हो, बांदा हो, हमारा कार्य चल रहा है। और आपने बहुत आसानी से कह दिया कि हमारे मुख्य सचिव पहले जाते, फिर हमारे मुख्यमंत्री जाते और कोई कार्य नहीं करते। हम कार्य आपको बताते कि वहां के ऊपर जो कार्य जो हो रहे हैं। मैंने कहा बुक्कल नवाब साहब, पूरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि मुख्य सचिव गए, मुख्यमंत्री गए, वहां के लोगों के हालात पर मुख्यमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की, ये सब बातें मैंने कही। उन्होंने राहत पैकेज भी दिया, उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार काम कर रही है, जो परेशान लोग हैं उनको हम खाद्यान्न दे रहे हैं, ये तमाम बातें हुई। लेकिन ये 5वां साल है ना बुक्कल नवाब साहब, ये कोई पहला वर्ष नहीं है कि आपने जो है राहत पैकेज या इस तरह की बातें की हैं। ये 5वां वर्ष है, इस सरकार का कार्यकाल कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो अब तक आपने ऐसा क्या ठोस किया जिससे लोगों के हालात जस के तस बने हुए? आप कह रहे हैं 730 किलोमीटर आपने नहर बना दी, आप कह रहे हैं आपने हैंडपंप लगा दिए, आप कह रहे हैं आपने और भी पता नहीं क्या क्या सुविधाएं इकट्ठी कर दी, बावजूद इसके लोग वहां पर परेशान हैं, त्रस्त हैं। पीने का पानी जो नदियां सूखी पड़ी है उसमें इंसान और जानवर एक साथ पानी पी रहे हैं। आपने सवाल ये किया कि 4 साल पहले आपने क्या किया? हमने 4 साल पहले की बात बताई, लिख के लाए हैं वही तो बताएंगे। बता रहे हैं कि अब हमने क्या किया। जो जमीनी सच्चाई है वो आपके रिपोर्ट में बता रहे हैं, वहां पर जो इनके पास कागजों में लिखा हुआ वो। पाठक साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। बुक्कल नवाब साहब, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। नवाब साहब, यहाँ स्पीच नहीं देनी है हम लोग को, यहाँ पर बिल्कुल फोकस बात करनी है। तो आपको जो नवाब साहब बहुत फोकस, बहुत कंक्रीट बात करनी है हम लोग को। हाँ, ये 5वें साल की बात कर रहे हैं हम, अभी की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 किसानों को तालाब पाउंड खोदने के लिए जो है वो चिन्हित किया और 1,05,000 रुपया फी किसान को हम दे रहे हैं, देंगे। कब तक दे देंगे? अरे हमने क्लियर कर दिया। कब तक? आज बुधवार, एक मिनट, आज वेडनेसडे, हमारे 47 ब्लॉक आते हैं, 7 जिलों में 47 ब्लॉक आते हैं। हर ब्लॉक के अंदर सिंचाई विभाग के और सारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के 47 ब्लॉकों में जाएंगे, सबने गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और वहां की पानी। अभी जब कल मुख्यमंत्री गए कुछ गांव में सरप्राइज तरीके से पहुंच गए औचक निरीक्षण करने, तो आपके अफसरों की हालत खराब हो गई, उनके पसीने छूट गए। इसका मतलब यह था कि जब वो लोगों से बात कर रहे थे, उनकी शिकायतें सुन रहे थे, तो अफसरों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मैं आऊंगा बुक्कल नवाब साहब, मैंने आपकी बात सुन ली। आप कह रहे हैं कि आप लगातार काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने सब कर दिया है, आप कह रहे हैं कि आपने नहर बनवा दी है, आपने नल वहां पर खोद रखे हैं, आपने वो सब कुछ कर दिया जिससे लोगों की प्यास भी बुझ जाए, उनकी खेती भी हो जाए। बावजूद इसके ये हाल है। पाठक साहब, एक चीज मुझे आप ये बताइए, मुझे शिकायत नहीं सुननी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। नवाब साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं मैं। हम लोग यहाँ समस्या के हल के लिए चर्चा कर रहे हैं, समस्या बढ़ाने के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। पाठक साहब, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देना एक बात है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपका राजनीतिक कर्तव्य भी है कि आप उन पर आक्षेप करें, लेकिन केंद्र में सरकार बीजेपी की है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रधानमंत्री मोदी जब कैंपेन कर रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, बुंदेलखंड में वो कई बार गए, उन्होंने बहुत ठोस तरीके से कई बार ठोक बजा के बात कही कि हम बुंदेलखंड की तकदीर बदल देंगे।
मुझे आप ये बताइए कि केंद्र सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बना दी, क्या कर दिया जिसके लिए आपकी तारीफ की जाए? नहीं राजेंद्र जी, बात एकदम आपकी सही है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात दूसरी है, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर मुखल नवाब ये कह रहे हैं कि 730 किलोमीटर नहरें केवल 4 वर्षों में चली गई बनी है, तो विकास के लिए फिर तो इनको धन्यवाद, मैं सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन और प्रशंसा करूंगा कि जो आपके संवाददाता ग्राउंड नवाब साहब उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए पाठक साहब को। नवाब साहब ग्राउंड जी आपके संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं और जो आंकड़ों की सच्चाई है वो इससे इतर है। मुझे लगता है कि आपके संवाददाताओं के पास ये दृष्टि नहीं है कि इनकी 730 किलोमीटर की वो नहरें नहीं देख पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि साहब हमने ट्यूबवेल बोर कराए, नए राज्य ट्यूबवेल कराए। स्थिति यह है कि अकेले बादा में 24,634 हैंडपंप हैं, जिसमें से 60% हैंडपंप खराब हैं। अभी राज्य सरकार ने आज ही जारी किया है 18 करोड़ रुपए। रिपोर्ट चल रहा है यार, आप कहां से लिख के लाए हो, क्या लिख के लाए हो, क्यों लिख के लाए हो, हमें समझ में जो आपने कहा मैं वही बता रहा हूं। अभी आज ही राज्य सरकार ने जारी किया है, जिसमें 3576 हैंडपंपों को ठीक करने की बात कही है पूरे बुंदेलखंड में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हैंडपंप ठीक हो रहा है। तो पाठक साहब इसका तो स्वागत होना चाहिए कि अगर हैंडपंप खराब है, किन्हीं वजहों से खराब हो गया है, तो उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। हाँ, तो नहीं 1.25 लाख हैंडपंप हैं, 3400 हैंडपंपों के लिए केवल पैसा दिया गया। हैंडपंप खराब है, इसके लिए ग्राउंड जीरो पर जाने की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट थी सरकार के पास। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि रिपोर्ट थी कि वो खराब है, बावजूद इसके कार्रवाई की गई। पाठक साहब मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। अभी भी आपने आज पीने के पानी की जरूरत है, एक बात। और दूसरी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पंप खराब थे, रिपोर्ट ठीक, कार्रवाई नहीं किया गया, सब बात ठीक है। केंद्र सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आपने केंद्र सरकार से अपने वर्षा के जल संचयन के लिए जो योजना आई। ठीक है, पाठक साहब मैं आ रहा हूं, एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं, आपके पास आ रहा हूं। आपने ठीक, राजेंद्र जी आप दोनों से सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर भी दीजिए। पाठक साहब सिर्फ ये जानना है कि केंद्र के पास क्या पॉलिसी है, और उसके बाद में ये तमाम सवाल फिर से मुकुल नवाब साहब, मैं यही जो आप कह रहे हैं मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। ब्रेक लेना होगा मुझे, आप दोनों से वर्षा और जल संचयन के लिए पैसा दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस। मुक्कल भाई एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। आपका साथ, आपका विश्वास बढ़ाया हमारा हौसला। अब दूर प्रदेश के लोगों तक उनकी खबरें उनकी भाषा में शिद्दत से पहुंचाने के लिए हम ला रहे हैं न्यूज़ 18 तमिलनाडु, केरल और असम नॉर्थ ईस्ट। मुझे कहते हुए खुशी है कि 15 राज्यों में ईटीवी चैनल्स की जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता के बाद अब न्यूज़ 18 के नाम से तमिलनाडु, केरल और आसाम में ये चैनल लॉन्च किए गए हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष टेलीविजन, एक फेयर और इंडिपेंडेंट एडिटोरियल इन राज्यों में हम देंगे। हमारे न्यूज़ 18 चैनल्स लोकप्रिय बन के उभरेंगे और वहाँ के टेलीविजन मार्केट में नंबर 1 चैनल बन के जल्द ही उभरेंगे। मुझे आशा है कि दर्शकों का प्यार और स्नेह इसी तरह आगे भी हमारे साथ बना रहेगा और हम इसी तरह देश के सबसे बड़े रीजनल टेलीविजन नेटवर्क की तरह उभरते रहेंगे, काम करते रहेंगे। सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क की एक और बड़ी उड़ान, यकीन आपका, पहल हमारी। रोज का यही चक्कर है। रोज रोज के बहाने क्यों? प्रेगनेंसी के डर से डिम्पा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन और 3 महीने की छुट्टी। आज भी आना था ना मेरे सोने के बाद। वो 3 महीने बाद। किसी का इंतजार इतना क्यों सताता है? क्यों लाखों में कोई एक ही होता है? सिलेक्ट रिच चॉकलेट बार कवर्ड इन डार्क चॉकलेट। बड़ा बाइट सिलेक्ट, द चोजन वन। लास्ट बॉल है, चाहिए छक्का या इज्जत का फलूदा पक्का।
हीरो बनने का मिला है मौका, एक घूंट में टेंशन गुल। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी। दबंग, दबंग 2 पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अरे मेला है हाँ। मेला है हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। कुंवर साहब के प्रयास से इलाहाबाद में विकास की गंगा बहाने आ रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 23 अप्रैल को इरादतगंज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नरेंद्र सिंह मेजा, सदस्य प्रदेश। एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं हम। दौरों और शिलान्यास से वहां के हालात बदलने वाले नहीं हैं, जमीन पर ठोस काम किए जाने की जरूरत है। विकास दूर की बात है, बुंदेलखंड को पानी चाहिए, तो फिर बुंदेलखंड के हालात बदलेंगे कैसे? कैसे पटरी पर वापस लौटेगा बुंदेलखंड? आखिरी अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बुंदेलखंड की फिलहाल बदहाली का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल है, सबके सामने है। और इस कगार पर, बदहाली के इस कगार पर बुंदेलखंड पहुंचा कैसे, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में, महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट, और ये सब सूखे की मार से त्रस्त हैं। पहले प्राकृतिक रूप से संपन्न हुआ करता था बुंदेलखंड। काली सिंध, बेतवा, धसार और केन नदियों से सराबोर था बुंदेलखंड, और अब 12 महीने सूखा, पीने के पानी की किल्लत, जमीन खाद्यान्न और फसलों के लिए उपजाऊ जमीन समाप्त हो चुकी है। जबरदस्त तबाही। अपने 2 मेहमानों के पास वापस चलेंगे। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डिबेट में पुक्कल नवाब, उनके एमएलसी, और विजय बहादुर पाठक, उनके प्रवक्ता, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाठक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ सरल रूप से यह जानना चाहता था कि केंद्र की मोदी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसके पास भी तो कोई ठोस प्लान दिखाई नहीं देता जमीन पर उतारने के लिए, जिससे बुंदेलखंड का कुछ लाभ हो सके। 2 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं आप। अभी आपने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें राज्य के मुख्य सचिव भी गए थे, और उसमें पैकेजेस की बात हुई, तमाम चीजों पर बात हुई। लेकिन 2 वर्ष होने को आए, जमीन पर इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार के पास क्या ठोस है, ये आप दर्शकों को बताइए, संक्षेप में बताइए, और सिर्फ बीजेपी की बात करिए पाठक साहब। एकदम राजेंद्र जी, आपने ठीक कहा। बुंदेलखंड में आवश्यक है लोगों के रोजगार के लिए, उनके पास पैसा है। मनरेगा का पैसा हमने रिलीज किया। वर्षा का जो जल है उसके संचयन के उपाय होने चाहिए,
उसके लिए आवश्यक धनराशि दी गई, प्लान में पैसा दिया गया। अभी जब रिव्यू हुई तो पता लगा कि उसमें केवल 8% पैसा राज्य की सरकार खर्च कर पाई। वो काम हुआ नहीं है। फेडरल आपने राजन जी जो सवाल पूछा है बुंदेलखंड से संबंधित पूछा है, ये बता दें बुंदेलखंड। नवाब साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनके बिंदुवार उनके बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। बिल्कुल नवाब साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नवाब साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी पाठक साहब, बुंदेलखंड की जो मूल समस्या है वो पीने के पानी और स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों के रोजगार की है। रोजगार के सृजन के लिए मनरेगा जैसी योजना में जो धनराशि थी उसको हमने रिलीज किया। वर्षा का जल संचयन कैसे हो इसके लिए प्लान किया, पैसा दिया, काम नहीं हुआ। अभी आपने उस दिन मुख्य सचिव की बैठक में भी इस बात को लेकर समीक्षा हुई। फेडरल स्ट्रक्चर में योजनाएं जो भी दी जाएंगी वो राज्य सरकार के माध्यम से जाएंगी। अभी जो समाजवादी पार्टी राहत पाठक साहब, मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, आप मनरेगा का पैसा रिलीज करने की बात कर रहे हैं। आप तो पहले इस योजना के खिलाफ थे, अब आप पैसा रिलीज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कोई उपकार नहीं है बुंदेलखंड की जनता पर। बुक्कल नाथ साहब मुझे बात करने दीजिए। अनाज बट रहा है वो पैसा एसडीआरएफ का है और एसडीआरएफ में पैसा जो है वो 75% केंद्र का है, 25% आपकी पार्टी सिद्धांतता ही मनरेगा के खिलाफ थी। खैर तो अभी केंद्र ने क्या किया, राज्य ने क्या किया? जब केंद्र ये सहायता देकर के योजनाओं को चलाने की मदद कर रहा है तो फिर केंद्र और राज्य का सवाल कहाँ है? मदद होनी तो चाहिए। मैं नवाब साहब के पास आ रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने योजनाएं कार्य ठीक है, आम जनता तक पहुंचे। वर्षा के पानी के संचयन के लिए जो पैसा आपने दिया वो सिर्फ 8% ही क्यों खर्च हुआ? अच्छा सवाल उठाया है आपने। नवाब साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं मनरेगा का पैसा आपने रिलीज किया, एहसान थोड़े किया। ये कानून है, ये आपको करना था, ये आपको इस देश के कानून के तहत करना था, लेकिन सिद्धांतता आपने कहा कि क्या किया जी, तो हमने कोई ऐसा नहीं किया। हम विकास पर कोई सियासत नहीं करते हैं। और लेकिन आपसे अपेक्षा थी पाठक साहब और केंद्र की सरकार से अपेक्षा थी कि बुंदेलखंड के इन 7 जिलों के लिए आप कुछ बहुत अभूतपूर्व करने वाले हैं, विशेष करने वाले हैं, कुछ चमत्कारिक करने वाले हैं। ने पहल करके अधिकारियों की बैठक बुलाई, राज्य सरकार की तरफ से नहीं है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, सूखे का पैसा हमने दिया, ये वितरण नहीं कर पा रहे। क्या किया जाए? व्यवस्था यही है। नवाब साहब मुझे संक्षेप में बताइए, ये कह रहे हैं आपको वर्षा के पानी का संग्रह करने के लिए पैसा भेजा गया, 8% खर्च हुआ, क्यों? ये योजनाएं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं? तमाम योजनाएं जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक से लागू नहीं की गई। ये एक बड़ी समस्या है और 5वें वर्ष में राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस बात का जवाब दे कि वहां पर योजनाएं क्यों नहीं लागू हुई, ठीक से पैसा पूरी तरह से क्यों नहीं खर्च किया गया। नवाब साहब बहुत संक्षेप में। देखिए, बुंदेलखंड में तो हम पूरा फोकस किए हुए हैं। बुंदेलखंड की जो है समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। इनसे पाठक जी ने पूरे प्रदेश के अंदर आपने सूखे में कितना पैसा दिया है? जो आप बुंदेलखंड की आप बात करेंगे 8% जो देखिए, जवाब नहीं है। आप बताइए ना कितना पूरे सूखे में कितना दिया है पैसा? पूरे प्रदेश नहीं है। आप प्रदेश के सूखे अगर आपको मालूम है तो बताइए, वरना असल में नवाब साहब, पाठक साहब, हम लोग की दिक्कत यही है, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग राजनीतिक आक्षेप में, आरोप प्रत्यारोप में मूल समस्या से हाथ धो देते हैं, मूल समस्या से हाथ धो देते हैं और इसके हल की तरफ नहीं बढ़ते। ये बहुत निराशाजनक है। वही फिर से हो रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, विजय बहादुर पाठक जी और बुक्कल नवाब साहब, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। संतोषजनक जवाब नहीं मिले, आप दोनों से ही नहीं मिले, खासकर जिन जवाबों की आशा थी, अपेक्षा थी, और बुंदेलखंड की जनता को बहुत आशा अपेक्षा है। हम सिर्फ उन्हीं आशाओं अपेक्षाओं को, उनकी समस्याओं को आपके सामने रख रहे थे। नमस्कार। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई, बादल तो न बरसे आंखें बरस गई। संता बनता गुदगुदाने के लिए तैयार, बिल्कुल ही फिल्मी अंदाज में आप भी बन सकते हैं इस फिल्म का हिस्सा और जीत सकते हैं फ्री मूवी टिकट्स। जवाब दीजिए इस सवाल का। मैं कुछ और पूछ, आप तो कह रहे हैं आप कुछ बता रहे हो हमको। बता रहा था, अब पूछ रहा हूँ। तो पूछो। फिल्म में डॉन का रोल किसने किया है? ए. जॉनी लीवर, बी. बोमन ईरानी, सी. वीरदास। सही जवाब के लिए टाइप करें SB स्पेस सही ऑप्शन स्पेस अपना नाम स्पेस शहर का नाम स्पेस
और भेज दीजिए 5626364778 पर। उसकी थी नमी सावन की बहार, मलमल की थी नरमी था सोने सा निखार। कभी थी ऐसी त्वचा आज है हजारों सवाल। तुम्हारी त्वचा के निखार को चुराया है केमिकल्स और अननेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने। तभी तो प्रकृति के अपार भंडार से हम खोज कर लाए हैं पतंजलि नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बरसों के अनुसंधान के बाद त्वचा की कुदरती सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए हमने बनाए हैं पतंजलि एलोवेरा जेल, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, फेस पैक एंड स्क्रब, फेस वॉश, मॉइस्चराइजिंग क्रीम और बॉडी लोशन तथा बेशकीमती जड़ी बूटियों एवं 40% नारियल तेल व अन्य वेजिटेबल ऑयल से निर्मित पतंजलि हर्बल बाथ सोप। थैंक यू पतंजलि। पतंजलि अपनाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए। उसके संस्कार, उसकी परंपरा आज भी उसकी रगों में मौजूद थी। दबंग 2 पान मसाला, क्योंकि शान है तो पहचान है। अरे मेला है हाँ। मेला है हाँ मेला है, ग्राम उदय का मेला है। हर पंचायत में लाया नया सवेरा है, नया सवेरा है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान 14 से 24 अप्रैल 2016 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आजादी के बाद पहली बार गांव, किसान और गरीब के विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय समारोह। दूसरा चरण 17 से 20 अप्रैल को ग्राम किसान सभा, जिसमें मिलेगी कृषि संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी जांच, नीम कोटेड यूरिया जैसे अन्य कई कार्यक्रम की जानकारी गांव वालों को दी जाएगी। मेला है भाई मेला, ग्राम उदय का मेला है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करें। आप जिए हजारों साल। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक आशीष अवस्थी। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। चनी चनी माउथ फ्रेशनर, 3 ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। दबंग 2 पान मसाला। SRMS World Class Cancer Hospital in Bareilly, Uttar Pradesh. ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क, मंदना बिठू रोड, कानपुर। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह। 2 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बिजनौर के आलमपुर में घूम रही मादा गुलदार खेत में ले 3 शावक। वन विभाग की टीम ने मादा गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। रात के समय घरों में दुबक जाते हैं लोग। दालों की जमाखोरी के चलते उत्पादन सीजन में दालों के दामों में एक बार फिर लगी आग। 140 से 145 रुपए हो गए दाल के भाव। संभल में बच्चों के झगड़े ने लिया बड़ा रूप। 2 पक्षों में हुई फायरिंग और चाकूबाजी, एक की मौत कई घायल। मथुरा में गिरा जर्जर मकान। दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, 2 को बचाया गया। बिजनौर में शादी समारोह में गई नाबालिग से गैंगरेप। बेहोशी की हालत में जंगल में मिली लड़की। गांव के ही बदमाशों पर आरोप। संभल में पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है आईपीएल सट्टे का कारोबार। 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर बिना कार्रवाई के छोड़ा। और ईटीवी पर मिली एक कलयुग के श्रवण कुमार से दिव्यांग मां को कांवड़ पर बिठाकर करा रही हैं 4 धाम की यात्रा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ जहरा शान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। 2 दिन अमेठी में रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का 2 दिवसीय बुंदेलखंड का दौरा। आज शाम 5 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे राहुल। रात में अमेठी जिलाध्यक्ष के घर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल अमेठी में लोगों की समस्याएं सुनेंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग के लिए निर्देशित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 दिन के अमेठी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और आज शाम 5 बजे तक वो लखनऊ पहुंचेंगे और फिर वहां से वो अमेठी के लिए रवाना होंगे। रात में अमेठी जिलाध्यक्ष के घर पर एक कार्यक्रम में प्रीति भोज है, वहां पर वो शिरकत करेंगे और कल अमेठी में लोगों की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग के लिए निर्देशित भी करेंगे। 2 दिन का ये उनका दौरा बताया जा रहा है अमेठी का। आज शाम तक वो लखनऊ पहुंचेंगे और फिर वहां से वो अमेठी के लिए रवाना होंगे। और आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के आलमपुर में 3 शावक गन्ने के खेत में मिलने से इलाके के लोगों में डर है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शावकों की मां मादा गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया है, लेकिन वन विभाग का ये प्लान कामयाब नहीं हुआ है। इलाके में मादा गुलदार के होने से इलाके के लोग दहशत में हैं। गन्ने के खेत में 3 शावक पाए गए हैं गुलदार के, लेकिन जो मादा गुलदार है, इस तरह की बात कही जा रही है कि वो अभी भी खुलेआम टहल रही है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है उसने पिंजरा भी लगाया है इस मादा गुलदार को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक इसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं और साथ ही साथ जो इलाके के लोग हैं उनमें काफी डर देखने को मिल रहा है इसके चलते। यहाँ पर 17 तारीख की सुबह को पुलिस विभाग के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि डॉक्टर गुड्डू चौहान के खेत में गुलदार का एक बच्चा मिला है। तो मैं तत्काल वहां पहुंचा और मैंने उन लोगों से निवेदन करके तुरंत गन्ना छिलाई का काम बंद कराया और उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया और उन लोगों से निवेदन किया कि कम से कम 1 दिन यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। तो गन्ने का खेत बताया जा रहा है जिसमें गुलदार के 3 शावक मिले हैं और इसके बाद से लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मादा गुलदार है वो अभी भी खुलेआम टहल रही है। वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है और ये कोशिश लगातार कर रही है कि किसी भी तरह से इस मादा गुलदार को पकड़ा जा सके। पिंजरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक मादा गुलदार पकड़ में नहीं आई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, पिंजरा भी लगाया है, लेकिन अभी तक ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया है क्योंकि मादा गुलदार अभी भी पकड़ से बाहर है, वो पकड़ में नहीं आई है, जिसकी वजह से लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये मादा गुलदार उन्हें या उनके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। इसकी वजह से शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, घरों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि वाकई में इसकी वजह से काफी डर का माहौल वहां पर बना हुआ है और वन विभाग की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, कर रहे हैं वो कोशिश। पिंजरा उन्होंने लगाया है, लेकिन अभी तक मादा गुलदार को पकड़ा नहीं जा सका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये शावक है मादा गुलदार के जो गन्ने के खेत में मिले और इसके बाद से लोगों में काफी डर बढ़ गया है क्योंकि अब उन्हें यह आशंका है कि कहीं आसपास ही इनकी मां भी होगी। और शकील हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। शकील, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अभी तक वन विभाग को किसी भी तरह की कोई कामयाबी मिली? देखिए ज़ाहिरा जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 3 दिन से भी ज्यादा टाइम का हो चुका है और ये मादा गुलदार अपने 3 बच्चों को यहाँ छोड़ गई थी, जिसमें से एक बच्चा तो गायब हो गया, उसका पता नहीं चला कहाँ है। 2 बच्चे अभी भी वहाँ जंगल में तड़प रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ये लापरवाही है कि वन विभाग अभी भी सोया हुआ है। वो बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन उनको उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था, कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, जिससे दोनों बच्चे बहुत परेशान है और वहाँ धूप में खेत में तड़प रहे हैं। जी शकील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक 3 दिन का वक्त हो चुका है और अभी तक ये कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? आखिर कमी कहाँ पर रह गई? देखिए, कमी की अगर ज़ाहिरा जी बात करें तो कमी रह गई वन विभाग की कार्य प्रणाली में। वन विभाग के अधिकारी कोई भी अगर खबर होती है तो उस पर वो सोए रहते हैं और उसके मीडिया में आने के बाद भी जागते नहीं है, सोते ही रहते हैं। 3 दिन के ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उनको पूरी सूचना है और सिर्फ पिंजरा लगा के उन्होंने अपनी जो है कार्य की इतिश्रुति कर ली, यानी कि पिंजरा लगा दिया मादा गुलदार को पकड़ने के लिए। उन्होंने गांव वालों की कोई सुरक्षा नहीं की, मादा गुलदार आएगी, उसके 2 बच्चे 3 बच्चे गायब हैं, तो वो खुकार हो गई है। वो
गाँव वालों पे हमला भी कर सकती है। लेकिन वन विभाग सबके सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो शकील हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कहीं न कहीं लापरवाही वन विभाग की तरफ से देखने को मिली है, जिसकी वजह से अभी तक